सुबह 5:30 पर निकलने के बाद हमारा मध्यावधि टारगेट माहौल था, जो कि हमने अभी 7:30 का समय हो रहा है और ये हमने अचीव कर लिया है। किती रुपये? 201 रुपये कुठे? 201. माझ्याकडे ती तेवढे आहे नाही, 20 रुपये आहे. विठ्ठल काढल्यावर असं करू नका. असं थोड़ी रास्ता वगैरह दुकान वगैरह खुल गई होंगी, बन गया होगा, नाश्ता कर लेंगे। हमें अभी सूर्योदय हुआ है। माहौल में आते आते हमें सूर्योदय हो गया है और सूर्य हमारे पीछे की ओर है, अर्थात हम पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमें रोड फिर से चेंज करना होगा, नेशनल हाईवे फिर से चेंज करना होगा और अब हम पंढरपुर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर इंटरचेंज करेंगे। ये हम अभी माहौल में पहुंच गए हैं। माहौल पुणे की ओर जाने वाले NH 65 को छोड़ दिया है और अभी हम पंढरपुर की ओर जाने वाले NH 965 से होकर पंढरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। पंढरपुर यहाँ से 39 किलोमीटर का अंतराल है। जल्दी हम माहौल, यह सोलापुर ज़िले की एक तहसील है जिससे होकर हमें पंढरपुर की ओर जाना है। पंढरपुर रोड पर पोखरापुर 4 किलोमीटर का अंतर दिख रहा है। देशभक्त संभाजीराज गरुड़ पार्क। NH 965 काफ़ी ब्रॉड है। इस पर मैं पिछली बार भी साइकिलिंग कर चुका हूँ। अच्छा रोड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, अभी सुबह का माहौल है इसलिए साइकिलिंग करने में मज़ा भी आ रही है और आज डिस्टेंस भी कम है इसलिए। और पंढरपुर जो हमारी यात्रा का पहले दिन का पहला टास्क था, वो भी आज छठे दिन ही हमने अचीव करने का जो आनंद है वो हमें जल्द ही मिलने वाला है। NH 965 पर सिद्ध गोरखनाथ मंदिर और सिद्ध महालक्ष्मी मंदिर है। अभी हम यहाँ पर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी महामार्ग NH 965 पर लिखा है और हम अभी इस NH 965 से होकर गुजर रहे हैं। शायद यह टोल प्लाज़ा बंद है इसलिए यहाँ पर कोई गाड़ी अब तक रुकी नहीं है। ये इससे ये पता लगा है कि यहाँ पर 5 तारीख को ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव है। इसकी समय टाइमिंग सुबह 7 से शाम 5:30 तक है और आज 3 नवंबर 2023 के दिन हमारी यह पंढरपुर साइकिल वारी जारी है। यहाँ से पंढरपुर अभी और 13 किलोमीटर का अंतराल दर्शा रहा है। माँ तुळजा भवानी मंदिर, भैरवनाथवाड़ी, तहसील पंढरपुर, जिला सोलापुर से होकर NH 965 के द्वारा। आधी केकुडा, तुझे नाव काय आहे? माझं नाव श्रवण. नाही, याचं नाव माऊली. श्लोक नाव आहे तुझं. ठीक. हम अभी NH 965 को छोड़कर पंढरपुर शहर की ओर जाने वाली इस छोटी सड़क से जा रहे हैं। अभी हम नेशनल हाईवे छोड़ चुके हैं और अभी शायद ये स्टेट हाईवे। ये अभी हम पंढरपुर पहुंच गए हैं। चंद्रभागा नदी ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें
सबसे बड़ी होर्डिंग यह पंढरपुर आते समय लगी है और इसके साथ ही हम पंढरपुर प्रवेश कर लिया है। पांडुर्णा से पंढरपुर शिर्डी शेगांव साइकिल वारी का आज छठवें दिन का प्रवास सोलापुर से निकलने के बाद पंढरपुर में आकर समाप्त हुआ है और अभी हम श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव में स्थित है। यहाँ पर हमें पिछले साल भी अकेला होने के कारण रूम नहीं दिया गया था और इस वर्ष भी हमें यहाँ पर रूम नहीं दिया गया है क्योंकि छठवां दिन है और हम अभी पंढरपुर में पहुँचने के बाद गजानन मठ में प्रसादी रहने के बाद हम अभी संत गाड़गे बाबा महाराज मठ में आ गए हैं और यहाँ पर हमें सामान रखने के लिए 17 नंबर का लॉकर अलॉट किया गया है और हमें आज रात इसी हॉल की इसी फर्श पर रात्रि विश्राम करना होगा। सामान्यतः किसी भी तीर्थ स्थलों पर हमें रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है अकेला होने के कारण, लेकिन हॉल के रूप में आपको जगह मिल जाती है। इसलिए अभी मैं इस हॉल के मुझे यह 17 नंबर का लॉकर प्रदान किया गया है। इस लॉकर की एक खास बात यह है कि इसमें आप जितना सामान रखो उतना सामान आपका आ जाएगा, जितना भी आप कैरी किए हुए हो। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग का स्विच भी दिया है। अभी मैं इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाकर स्नान करने के लिए चल जाऊंगा और वापस आकर अपना मोबाइल यहाँ से वापस आए तक मेरा मोबाइल यहाँ पे चार्ज हो गया होगा। ठीक है बस किती करतील विठ्ठल काढतो काका। अच्छा 200 द्या काका। हां 200 द्या विठ्ठल काढ। किती रुपये? 201 रुपये कुठली? 201 माझ्याकडे ती तेवढे आहे नाही 20 रुपये आहे। विठ्ठल काढल्यावर असं करू नका। असं थोडी असतं दादा, 201 रुपये कुठून आणन मी? बरं जाऊ द्या 51 द्या। 20 रुपये देतो मी। 51 द्या जाऊ द्या। नाही 51 बी नाही, मिठून टाक मग विठ्ठल। बरं जाऊ द्या द्या 20। आता काय यार, तू ना आम्हाला गरिबीमध्ये गिला टाकून टाकला। हाँ ये भाई ने मेरे को तिलक लगा दिया है और उसके बाद हाथ पर ये विट्ठल निकाल दिया है और उसका कहना है कि इतना करने के लिए उसको 201 रुपये देना चाहिए। 100 रुपये तो है, दे दो। हाँ 100 रुपये है ना? 100 रुपये मोबाइल रखने के लिए भी देना पड़ेगा ना, और खाना भी तो खाना है। फिर कैसा यार भाई, तेरे को दे दूंगा तो कैसा होगा यार हमारा? बैग में रखते हैं लेकिन आगे भी काम आएगा ना भाई, पैदल पैदल चलना है हमको। ये 20 रुपये बड़ी मुश्किल से निकले, वो भी 10 रुपये देना था, है ना? 10 ही देना था ना? 30 रुपये है, उनको क्या कर दूँगी? ऐसा है तिलक लगाने की। 20 रुपये ले लिए भाई ने अभी। 2 तुकाराम हॉल में आए थे, लेकिन तुकाराम हॉल में प्रसादी की टाइमिंग 12 से 2 रहती है और अभी 2:30 का टाइम हो रहा है, इसलिए भोजन की टाइमिंग समाप्त हो गई है, इसलिए हम अभी दर्शन कर लेंगे। उसके बाद ऐसे इसमें लड्डू होते हैं 2 20 रुपये में। इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में हरभरा, दाढ़ पीठ, साखर, शेंग तेल, बेलवड़ा, बेदाना और काजू मिक्सिंग होता है। इसमें इसकी डेट दिखाई दे रही है, ये 30 अक्टूबर 2023 को बना था। हमारे दर्शन हो गए हैं मंदिर में। हम मंदिर में 3 बजे इंटर किया थे और 4 बजे तक हमारे दर्शन होकर हम बाहर एग्ज़िट हो गए हैं। ए राव्या काय ए आटकडे हे चला आटकडे पाठव त्याला माघारी आटकडे होडी घेऊन ओ आटकडे संत्या होडी घेऊन पाठव इकडे घेऊ म्हणा
ये भगवान की भी कैसी लीला है कुछ समझ में नहीं आती। ये गैया को 4 पैर नीचे है और 2 पैर पीठ के ऊपर उगाए हैं। ये देखो, ये 4 पाँव और ये 2 पाँव ऊपर में। गैया नहीं, बैल है। ये मैं अभी चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए आ गया हूँ। अब तक ये मेरा तीसरा स्नान है चंद्रभागा नदी में। इससे पहले मैं पिछली बार साइकिल वारी लेकर आया था 7 नवंबर 2022 को, तब मैंने चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाई थी। उसके पश्चात मैं 18 जनवरी 2023 को रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल था सोलापुर में, तब वापसी के समय हमने यहाँ पर स्नान किया था। और आज दिनांक 3 नवंबर 2023 को भी हम यहाँ पर स्नान करेंगे। अभी तक मेरी नागपुर से पंढरपुर तक 2 साइकिल वारियाँ हो चुकी है। यह मेरी दूसरी साइकिल वारी जो है वह पांडुरना से स्टार्ट किया था, पांडुरना से फिर नागपुर होते हुए फिर से वही रूट लिया जो मैंने पहली साइकिल वारी में लिया था, नागपुर, वर्धा, यवतमाळ, नांदेड़, लातूर, सोलापुर और ये पंढरपुर। अभी मैं दूसरी साइकिल वारी का अभी सेकंड टाइम स्नान कर रहा हूँ। चंद्रभागा नदी में स्नान का महत्व है, इसीलिए लोग काफ़ी दूर दूर से इस नदी में स्नान के लिए आते हैं। लेकिन चंद्रभागा नदी का जल अभी स्नान के लायक नहीं रहा है, काफ़ी गंदगी है, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरे अब तक इसमें 3 स्नान हो गए हैं। पिछला 7 नवंबर 2022 को, फिर 18 जनवरी 2023 को और आज 3 नवंबर 2023 को। 2 बार साइकिल वारी से और 1 बार ट्रेन वारी से। अभी हमने चंद्रभागा नदी में स्नान कर लिया है और पुंडलिक मंदिर में भी दर्शन हो गए हैं। अभी हमें वहाँ इस्कॉन टेम्पल में जाना है। अभी हम नदी के इस पार है, अभी हमें नदी के उस पार जाना होगा, जिसके लिए हम पुराना ओल्ड ब्रिज ही यूज़ करेंगे। अभी तक यह नागपुर से पंढरपुर तक की मेरी दूसरी साइकिल वारी है, जो कि अभी पंढरपुर पहुंचकर समाप्त हुई। लेकिन इसके बाद भी हमें शिरडी शेगांव करना है। तो पंढरपुर तक का रास्ता मैंने इससे पहले भी देख चुका था, लेकिन अभी पंढरपुर से शिरडी तक का रास्ता जो है मेरे लिए नया रहेगा। पता नहीं है कहाँ से जाना है, लेकिन गूगल बाबा से पूछ लेना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता सही रहेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम कल का प्लान करेंगे। ओमकारनाथ भगवान संस्थान शेगांव दुमाला रोड, श्री क्षेत्र पंढरपुर में स्थित है। और हम इस्कॉन टेम्पल की खोज में आगे बढ़ रहे हैं।
ये श्री जगतगुरु संत तुकाराम महाराज भवन है, जहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। समय है दोपहर में 12 से 2 और शाम को 7 से 9। ये मंदिर का पश्चिम द्वार है, जहाँ से दर्शन के पश्चात श्रद्धालु बाहर निकलते हैं। इसी रास्ते से हम सीधा शिवाजी चौक जाएंगे और शिवाजी चौक से और सीधा गाड़गे बाबा मठ में जाएंगे, जहाँ पर हमारे आज के दिन का रात का विश्राम की व्यवस्था की गई है। ये हम संत गाड़गे महाराज मराठा धर्मशाला में वापस से आ गए हैं।